हर खबर पर रहना चाहते हैं आगे तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। किसानों की एक प्रमुख मांग है एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून बना लीजिए, लेकिन क्या ये इतना आसान है? सरकार कानून बनाने से बच क्यों रही है? इसकी वजह से एमएसपी से सरकारी खजाने पर पड़ने वाला बोझ बड़ी वजह है। अभी तो सरकार किसानों से सिर्फ कुछ फसलों को ही एमएसपी पर खरीदती है। सोचिए अगर सारी फसलों को या उनके दाम पहले से तय हो जाए तो फिर अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? हमारी अगली रिपोर्ट से आपको एमएसपी के फायदे और नुकसान के बारे में पता चलेगा। पिछले 12 दिनों से कड़ाके की सर्दी में दिल्ली के दरवाजे पर किसान दस्तक दे रहे हैं। किसानों की एक प्रमुख मांग है फसल पर एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून बने। सरकार कानून बनाने पर राजी तो नहीं है, लेकिन किसानों को यह आश्वासन जरूर दे रही है कि एमएसपी खत्म नहीं होगा। किसानों की फसल सरकार एमएसपी पर ही खरीदती रहेगी, लेकिन किसान मान नहीं रहे। किसानों के इस डर को समझने के लिए आपको पहले एमएसपी के बारे में समझना होगा। एमएसपी का शाब्दिक अर्थ हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी सरकार की तरफ से किसानों की कुछ फसलों के दाम की गारंटी होता है। सरकार अभी कुल 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। एमएसपी की गणना हर साल सीजन की फसल आने से पहले तय की जाती है। बाजार में उस फसल के रेट भले ही कितने ही कम क्यों न हो, सरकार उसे तय एमएसपी पर ही खरीदती है। सरकार किसानों से उनकी फसल एमएसपी पर खरीदती तो है, लेकिन इसके लिए सरकार बाध्य नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है जो सरकार को किसानों से उनकी फसल एमएसपी पर खरीदने के लिए बाध्य करता हो। इसीलिए किसान ऐसा कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। अब हम आपको सरकार के डर की वजहों को बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एमएसपी का पूरा खेल समझना होगा। 1965 में भारत भयंकर अनाज के संकट से जूझ रहा था। तब भारत अमेरिका से लाल गेहूं का आयात करने को मजबूर था, जिसे PL 480 कहा जाता था। उस वक्त भारत का कोई अनाज बैंक नहीं होता था। भारत के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भी नहीं थी, जिससे हम वैश्विक बाजार से कोई अनाज खरीद पाते। यहीं से एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की शुरुआत हुई। इसके बाद हरित क्रांति आई और आने वाले कुछ सालों में भारत अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। 1960 के दशक में हरित क्रांति में पंजाब की बड़ी भूमिका थी। पंजाब ने गेहूं और चावल उगाना शुरू किया, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। आज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI के पास बड़ी मात्रा में अनाज का भंडार है। आज सरकार का अनाज का भंडार 97 मिलियन मीट्रिक टन है, जबकि 1965 में सिर्फ 7 मिलियन मीट्रिक टन अनाज खरीदने के पैसे नहीं थे। सरकार के इस बफर स्टॉक में मौजूद अनाज की कीमत 1,80,000 करोड़ रुपए की है। ये एक तरह से डेट कैपिटल है, क्योंकि इतने अनाज की जरूरत ही नहीं है। किसानों से एमएसपी पर खरीदे गए अनाज से सरकार सिर्फ पीडीएस में राशन बांटती है। इसके अलावा अगर बाजार में किसी अनाज की कमी होती है तो सरकार अपने भंडार से अनाज जारी करती है। लेकिन जानकारों का मानना है कि भंडारों में रखा सरकार का ज्यादातर अनाज बर्बाद हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार हर साल किसान से अनाज खरीदती ही है, जो अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। जितना अनाज है देश में के रखने की जगह नहीं है। अब आप उसको लेके क्या करेंगे और उसको प्रोड्यूस करते जाओ। सर वो किसान तो कहता है मेरे से ले लो, जो मर्जी फेंको, जहां मर्जी फेंको। देश को जरूरत है पल्सेस की, जो दलहन है वो चाहिए, तिलहन है वो चाहिए जी। इतने इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए क्यों नहीं प्रोक्योरमेंट करके एमएसपी कर सकती? गेहूं और चावल से आगे बढ़ना है हमें। अब सवाल यह है कि एमएसपी पर सबसे ज्यादा जोर पंजाब और हरियाणा के किसानों का ही क्यों है? क्योंकि एमएसपी का सबसे ज्यादा फायदा पंजाब और हरियाणा के किसानों को ही मिल रहा है। पंजाब के किसानों का 95% से ज्यादा अनाज तो एमएसपी पर बिक जाता है, लेकिन बाकी देश के सिर्फ 6% किसान ही अपना अनाज एमएसपी पर बेच पाते हैं। देखिए, पंजाब का किसान जो एमएसपी से सबसे ज्यादा फायदा करता है, पंजाब का किसान जो भी गेहूं और चावल वो
मंडी में लाता है उसका 95 से 97-98% भाग वो सरकार खरीदती है। 1965 से ये एमएसपी सिस्टम शुरू हुआ था और आज तक 6% किसानों को फायदा हुआ है। बाकी सारा हिंदुस्तान के किसान क्या वो वहां सरकार को बेच रहे हैं? तो एमएसपी कहने के लिए है, अनाउंस करने के लिए है। आप एपीएमसी के मंडियों में चले जाइए, राजस्थान में चले जाइए, आप महाराष्ट्र में चले जाइए, जो मार्केट प्राइस है वो 20% कम हो सकता है, कभी ज्यादा भी हो सकता है एमएसपी से। वो तो जो बाजार की डिमांड सप्लाई की कहानी है उसके हिसाब से प्राइसेस चलते हैं। सरकार जो खरीद सकती है, जो उसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए चाहिए अपना, वो खरीदती है। वो सबसे ज्यादा आपका पंजाब से खरीदा जाता है। सरकार के लिए समस्या ये है कि अगर उसने सभी फसलें एमएसपी पर खरीदनी शुरू कर दी तो सरकार के खजाने पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ जाएगा। ये बोझ 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा। और अगर इसके बाद बाकी किसानों ने भी अपनी फसलें एमएसपी पर खरीदने की मांग कर दी तो तब सरकार क्या करेगी? अगर सब कुछ 23 फसलें हैं, अगर आप उसका टोटल प्रोडक्शन निकालते हैं और अगर आप उसका टोटल एमएसपी कैलकुलेट करते हैं और जिस तरह से एफसीआई खरीदती है, ये टोटल आपको 15 लाख करोड़ का खर्च है। किसानों ने घेराबंदी करी और यूनियन बनाने की बात कर रहे हैं कि हम किसी की नहीं सुनेंगे। कल को अगर प्राइवेट सेक्टर भी घेराबंदी कर ले और कहते हम तो खरीदेंगे ही नहीं, सरकार खरीदे, तो व्यापारी वर्ग क्या करेगा? वो ज्यादा समझदार है ना किसान से, तो वो सारा एका कर लेंगे कि हम बाजार से उठाते ही नहीं, सरकार को उठाने दो। तब आप क्या करोगे? सरकार को देश का 15 लाख करोड़ रुपए लगाना पड़ेगा। जैसे ही आप ये करोगे तो बाकी फसलों के किसान भी खड़े हो जाएंगे कि साहब हमने क्या देश में क्या नुकसान किया है, सब कुछ छोड़ के वही उगाऊंगा जो सरकार खरीदेगी। देश का बजट 30 लाख करोड़ रुपए सिर्फ एग्रीकल्चर खरीद का खड़ा हो जाएगा। आपका टोटल टैक्स रेवेन्यू 16.5 लाख है। क्या देश पे ताला लगवाना है? ये कौन सी मानसिकता और किसकी बात कर रहे हैं ये नेता लोग जो आज किसानों को भड़का रहे हैं? जानकारों का मानना है कि पंजाब के किसानों को अपनी खेती किसानी के तरीके बदलने होंगे। पंजाब के किसानों को गेहूं और धान के अलावा बाकी फसलें भी उगानी होंगी और बिचौलियों से भी इन किसानों को बचाना होगा। जिस जमीन में पंजाब का किसान गेहूं उगाता है और वहां उसको 1975 रुपए एमएसपी मिलता है, उसी जमीन पे उसी सीजन में अगर वो सरसों उगाएगा तो उसको 38 रुपए 50 पैसे मिलते हैं, जिसका आज मार्केट रेट 60 रुपए। किसान क्यों नहीं लगा रहा? क्योंकि उसको वहां पे बिचौलियों ने इतना गुमराह कर रखा है कि अगर एफसीआई नहीं लेगी तो कोई नहीं लेगा, और एफसीआई से आड़तीए का कमीशन बंधा हुआ है। तो वो अपने कमीशन के चक्कर में एक तरफ किसान को बर्बाद कर रहा है। जिस देश में 70% तेलों का आयात होगा, क्या वहां तिलहन की डिमांड नहीं है? और जहां सरप्लस व्हीट एंड राइस आप वही उगाते रहोगे क्योंकि आपका कमीशन बंधा हुआ है।